ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि मैं जब एडवर्टाइज रेवेन्यू देता हूँ तो मीडिया को पॉजिटिव खबर दिखानी चाहिए। इस स्टेटमेंट की निंदा हो रही है सब जगह, आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने तो वो स्टेटमेंट देखा नहीं है अरविंद जी, लेकिन आप जो कह रहे हो, जैसा मीडिया में रिपोर्ट आई है, हमें लगता है कि एक तरफ हम लोग मीडिया पर दिल्ली का दबाव है, केंद्र सरकार दबाव है, इस बात को हम लोग बोलते हैं कई बार, और अनेकों बार हम लोगों ने बोला है कि भाई केंद्र की सरकार एक तरह से दबाव में काम कराना चाह रही है। अगर वो हमारी भावना है और हम लोग कई बार उसको ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं, तो हमें कम से कम फिर अपने ही शब्दों का पालन भी करना चाहिए। और मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक स्टैंड एक मीडिया के लिए लिया है, तो वो मुझ पर भी लागू होता है। कल को मैं आप लोगों से कहूँ कुछ और मैं आपसे उम्मीद कुछ और करूँ, तो वो मैं समझता हूँ व्यवहारिक नहीं है। इसलिए मीडिया का खुलापन, मीडिया की आज़ादी सिर्फ एक नेता के या एक दल या एक सरकार तक सीमित नहीं होनी चाहिए, और ये सब पर लागू है, चाहे कोई प्रदेश में हो चाहे कोई देश में हो। लेकिन मीडिया अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म है हम सब लोगों के लिए। हमें बहुत सोच समझ के अपनी बात को रखना चाहिए, और जो मोदी सरकार के बारे में हम लोग बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो हम सब पर भी लागू है। इसलिए किस भावना में, किस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मैंने देखा नहीं है वो स्टेटमेंट जो आप जिसका जिक्र आप कर रहे हो, लेकिन मैंने मीडिया में रिपोर्ट पढ़ी थी। हो सकता है उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रदेश में हम सब लोग कांग्रेस जन चाहते हैं कि मीडिया खुले रूप से अपनी बात को रखे। अगर कहीं आलोचना करनी भी पड़े तो ये मीडिया का अधिकार है, हमको करनी चाहिए जनहित में। अगर कहीं कोई कमी भी है, उसको सुधारने के लिए हम सब लोग इंसान हैं, अगर अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, उस भावना से हम लोगों को काम करना चाहिए। सर, पिछली सरकार का एक साल बहुत सारी योजनाएं लॉन्च हुई, प्रोग्राम उप मुख्यमंत्री की अनुपस्थित रही, तीनों दिन सवाल है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने आपका अखबार पढ़ा आज सुबह। आप लोग ज़्यादा एनालिसिस करते हो, ऐसा कुछ नहीं था। मैं झारखंड चुनाव प्रचार के लिए गया हुआ था, मैं कल ही जयपुर आया हूँ और आज मैं अजमेर में था। और सरकार का हम लोग हिस्सा हैं, तो जो भी सरकार ने किया नहीं किया, सब हमारे खातों में आता है। हम उन लोगों में से नहीं है कि जो अच्छा हुआ उसको अपनी बात बताएं, जो नहीं हुआ उसको औरों की गलती बताएं। जो भी किया सरकार ने मिलकर किया, मैं सरकार का हिस्सा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं पार्टी प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि जो हमने लोगों से कमिटमेंट किया है चुनाव से पहले, सरकार तो चुनाव के बाद बनी है, लेकिन चुनाव से पहले पार्टी ने जो कमिटमेंट जनता से किया है, उसको पूरा करने के लिए हम कोई कसर ना छोड़ें। और एक कॉन्शियस कीपर के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, उसको भी करेंगे हम लोग। जैसे आपने कर्जा माफ़ी की बात है, किसान की, काफ़ी कुछ काम किया है, लेकिन जो शेड्यूल बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, नेशनलाइज बैंक्स हैं, उसका भी हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। और जो बेरोज़गारी भत्ता है, उसमें भी संख्या को हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इन दोनों इशूज़ को हम लोगों ने जो वादे किए उसको हम निभाएंगे। 12 महीने का समय हुआ है, मुझे लगता है कि अच्छी सफलता हम लोगों ने हासिल की है। संगठन की कोई भागीदारी नहीं रही एक साल की वर्षगांठ कार्यक्रम में? कांग्रेस पार्टी को तो 135 साल हो गए, सरकार को 1 साल हुआ है, तो सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। और हमारा स्थापना दिवस 28 दिसंबर को होता है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन क्योंकि मेरे पास दोनों काम हैं, इसलिए मैं दोनों जो प्रोग्राम है उसमें उसका पार्ट हो हिस्सा हूँ। पंचायत के डिलिमिटेशन पे जो कोर्ट ने रोक लगाई है, हाँ, अच्छा क्या पूछ लिया। देखिए, हम लोगों ने जो नोटिफिकेशन निकाला था वो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके निकाला था, और पब्लिक डिमांड को, पब्लिक को सहूलियत कैसे मिल सकते हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने नोटिफिकेशन जो निकाले थे। माननीय हाई कोर्ट ने इस पर एक स्टे लगाया है, उसको अवैध माना है। हमने इसके संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और हमने कहा है कि ये राज्य सरकार का एक विशेष अधिकार होता है कि कब किसको कहाँ पे हम लोग पंचायत समिति बना सकते हैं। और जो ड्यू प्रोसेस है, प्रक्रिया में कहीं कोई कमी गलती नहीं है। हमने सब चर्चा करने के बाद, प्रशासन अधिकारी, विधि विभाग से चर्चा करने के बाद ये सब नवनिर्माण किया था पंचायतों का। किसी कारण से हाई कोर्ट ने इसको खारिज किया है, लेकिन इसको चैलेंज करने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों की जो वैदिक मान्यता है पंचायतों के निर्माण में, उसको सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान लेगा, और एक सकारात्मक आदेश वहाँ से मिलने की मैं उम्मीद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से। हमने अच्छा वकील हायर किया है, यहाँ हमारे एजी और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट दोनों लगातार टच में हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक सकारात्मक परिणाम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारी प्रदेश सरकार को मिलेगा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।